आमेन, हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह की जय, आमेन। आज हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे बीच में पास्टर विजय जादव और उनकी वाइफ हमारे बीच में सेवकाई के लिए आए हैं। और उनके बारे में अगर मैं बता दूं तो ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं हमारी वेडनेसडे प्रेयर सर्विस, बुधवार की प्रार्थना जो हम लोग करते थे, हम लोग ने 2 से 3 साल पहले इसको शुरुआत की थी। और उसको शुरुआत करने से पहले एक ऐसी सभा में मैं आराधना कर रहा था और वहां पर एक पासवान आए और उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक सेवकाई दी है। उस समय में मेरे को अंदाजा भी नहीं था कि परमेश्वर मेरे से क्या बात करे, लेकिन मैंने विश्वास किया और मैंने उस बात को थामा और मैंने उस बात को पकड़े रखा और मैंने उस वचन को लेकर उस पे कार्य किया, उस पे काम किया। मैं यूं ही भविष्यवाणी को लेकर बैठा नहीं, मैंने मेहनत की, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके 2 साल बाद, समय लगा लेकिन 2 साल बाद परमेश्वर ने वो सभा जो बुधवार के नाम से चल रही थी उसको वर्ल्ड प्रेयर सैल्वेशन में तब्दील किया। और उस समय में जिस पास्टर ने इस बात को मेरे को बोला था वो और कोई नहीं, हमारे बीच में जो पास्टर है, पास्टर विजय जादव, उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये किसी मनुष्य की बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर जब बातें करता है तो वो सच्ची में बात करता है, उसका वचन झूठा नहीं है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आज जो भी परमेश्वर आपसे बातें करेगा वो हवे में बात नहीं करेगा, वो आपके जीवन के लिए जरूर होगा, लेकिन उसके लिए कोई तो सागर के जैसा चाहिए जो विश्वास करे और उस पर कार्य करे। आमेन। तो जो चीजें आप देख रहे हो वो चीजें जरूर आपके जीवन में होंगी। आमेन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आगे का समय हम लोग ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, पासवान के हाथों में सौंपेंगे। अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर से पाने के लिए तैयार है। आमेन। आइए फिर एक बार ताली के द्वारा पास्टर का स्वागत करें। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. मैं आज आपसे नहीं पूछूंगा आप खुश हैं, आप आनंदित हैं। मैं आज आपसे नहीं पूछूंगा चर्च, क्योंकि बाइबल कहती है there is a fullness of joy in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूर का आनंद है। हालेलुया। आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते? यदि आप बिलीव करते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ उसका आनंद आपके अंदर उमड़ रहा है। उसका प्याला कभी भी अधूरा नहीं रहता है। वो परमेश्वर कोई आधा अधूरा काम नहीं करता है। वो परमेश्वर हमेशा परिपूर्ण बातों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास समय की काफी पाबंदी है मेरे प्रियो, और जैसे समय बहुत ही तेजी से रफ्तार के साथ दौड़ रहा है, हमें उस समय के साथ में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। आप सबों के चेहरों को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है। जो परमेश्वर ने उन 2 साल पहले मुझे जो चिन्ह, जो दर्शन दिखाया था और जो भविष्यवाणी के द्वारा भाई सागर को मैंने कहा था आने वाले दिनों में खुदा तुम्हें एक बड़े पैमाने पर खड़ा करने वाला है। हालेलुया। और जब भविष्यवाणी पूरी होती ना, सबसे ज्यादा आनंद उस भविष्य वक्ता को होता है, क्योंकि प्रभु ने उसके मुख से निकाले उस शब्दों का आदर किया है। उस शब्दों को परमेश्वर गिरने नहीं देता है, उस शब्दों को परमेश्वर खत्म होने नहीं देता है, क्योंकि शब्द एक ऐसी चीज है जो लोगों को उठाते भी है और लोगों को गिराते भी है। लेकिन अगर वो शब्द किसी खुदा के खालिक के मुंह से निकलते तो परमेश्वर उस शब्दों को कभी गिरने नहीं देता है, उस शब्दों को कभी नाश करने नहीं देता है, उस शब्दों को कभी तबाह करने नहीं देता है, बल्कि उस शब्दों को उठाता है और उस शब्दों के जरिए परमेश्वर अपने राज्य के अंदर बढ़ोतरी को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और सारी चीजों के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और आज का ये दिन जो है, आज का टॉपिक क्या है? छुटकारे की सभा है, चुनौती की सभा है। और आपको मालूम है छुटकारे के लिए क्या चाहिए? आपको मालूम है छुटकारे के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कौन चर्च और क्या बोल सकते हैं? छुटकारा कैसे मिलता है? छुटकारा कैसे मिलता है? यीशु के नाम में तो है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे मिलता है? और क्या चाहिए? मैं सबसे कहना मानता हूँ, यदि आप मुझे ध्यान से अगर सुन रहे हैं, मैं आप सभी से कहता हूँ आप अपने सोच विचारों को अलग कीजिए इस यीशु के नाम से। अगर आप अपनी आत्मा को तैयार कर अगर यहाँ पर आए प्रभु से कुछ पाने के लिए, तो पवित्र आत्मा आज आपको बहुत कुछ देने वाला है।
बहुत कुछ देने वाला है। मैं फिर से कहता हूँ, यदि आपके चेहरे के ऊपर उदासी है, यदि आपके चेहरे के ऊपर निराशा है, ये मत भूलना कि तेरे अंदर एक बहुत बड़ा मस्सा है, तेरे अंदर एक बहुत बड़ा परमेश्वर है, तेरे अंदर कोई बैठा है जो तेरी बाहरी उदासी को नहीं बल्कि तेरे अंदरूनी मनुष्य को खड़ा कर रहा है, ताकि इसलिए कि तू औरों को खड़ा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कोई मायने नहीं रखता आपके जीवन में क्या परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, कोई बात फर्क नहीं पड़ती आपके जीवन के ऊपर, आप इस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन ये मायने रखते हैं कि आप उसकी उपस्थिति में आए हो, ये मायने रखते हैं कि आप उसकी उपस्थिति में आकर उस चुनौती को पाने वाले हो जो खुदा आज आपको देने वाला है, जो खुदा आज आपके जीवन में छुटकारा देने वाला है, वो खुदा यहाँ पर है। यदि आप उस आत्मा में जागरूक रहेंगे, उसके शब्दों को पकड़ लोगे ना, मैं आपसे कहना मांगता हूँ, आप जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, जिंदगी भर दौड़ते रहोगे। हालेलुया। आपको मालूम है फिलिपुस को परमेश्वर ने क्या कहा था? कोई बता सकता है फिलिपुस को क्या कहा था? मैंने आपको क्या कहा था? तुझे क्या दिखेगा? फिलिपुस को जानते हैं कि ना? कौन है फिलिपुस? आपका पड़ोसी का फिलिपुस नहीं है, बाइबल के अंदर आपका रिश्तेदार फिलिपुस नहीं। हाँ, फिलिपुस को परमेश्वर ने क्या कहा था? तू क्या कर, तुझे खोजा मिलेगा। वो कैसे सवार होकर जा रहा है? कैसे? मर्सिडीज से, ऑटो से, एक रथ में सवार होकर वो जा रहा है। तो उसके संग क्या करना? उसके रथ के संग हो लेना। लेकिन आपको उसके रथ के संग बोल रहा था चलने के लिए, लेकिन आपको फिलिपुस ने क्या किया? फिलिपुस दौड़ रहा था, दौड़ रहा था। He was running. उसको हो लेने के लिए, रथ के साथ हो लेने के लिए कहा, लेकिन फिलिपुस रथ के पीछे दौड़ रहा था। आपको मालूम है आज के इस अंतिम दिनों में खुदा दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है। अगर आपके अंदर खुदा के राज्य के लिए दौड़ने की ताकत है तो खुदा आपको दौड़ाएगा, खुदा आपको दौड़ाएगा। वो सिर्फ आपको दौड़ाएगा नहीं, बल्कि आपके हाथों को पकड़कर वो खुद भी आपके साथ दौड़ेगा। और जब आप खुदा के साथ में दौड़ते हैं ना, आपको कभी थकावट महसूस नहीं होगी, आपके जीवन में कभी आपको हार महसूस नहीं होगी, आपके जीवन में कभी आपको दुख नहीं मिलेगा, आपके जीवन में कभी आपको पीड़ाएं कुछ आपका रास्ता नहीं रोकेगी, क्योंकि आपका हाथ खुदा ने थामा है, आपका हाथ खुदा ने थामा है। फिर से मैं अपने विषय पर आऊंगा। डिलीवरेंस के लिए आपको मालूम है कौन सी चीज की जरूरत है? किसकी? छुटकारे के लिए किस चीज की जरूरत है? छुटकारे के लिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। छुटकारा कौन देता है? छुटकारा कौन देता है? कोई मनुष्य देता है क्या? अगर परमेश्वर छुटकारा देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी आवाज को। इस्राएलियों के लिए किसको चुना था परमेश्वर ने? कहिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर के मूसा को जागृत करो। राइज अप मोसेस, राइज अप। खुदा चाहता है कि आज हमारे अंदर का जो मूसा है ना, वो उठना चाहिए। हमारे अंदर का अब्राहम उठना चाहिए, हमारे अंदर का इसहाक उठना चाहिए, हमारे अंदर का याकूब उठना चाहिए। आपको मालूम है याकूब जब उठा ना, जबरदस्त रीति से उठा। मूसा, आइज़ैक, अब्राहम के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन जेकब का आप देखो, नाम क्या था? याकूब। याकूब का मीनिंग क्या था? डिसीवर, फंसाने वाला। लोग बोलते हैं अरे यार उसका प्यार तो राहेल के साथ में था, लेकिन मिला कौन? क्यों मिली? आपको मालूम है क्यों मिली? He was a cheater। लेकिन आपसे कहना मांगता हूं, यदि आप आत्मिक आयाम में चलोगे ना, और आप जिस चीज को भी छीनोगे ना, उस बारे में आपको क्या करना पड़ेगा ना? अगर आप बड़ी चीजें की अपेक्षा करते हो ना, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आपके कांधों पर देगा। हाँ, आत्मिक आयाम में नहीं चलता, हाँ प्रभु मुझे मेरे चर्च के अंदर 10 लाख लोग चाहिए, और तुम यहाँ पर बैठे रहोगे, घराटे मारोगे, सागर भाई काम करेगा, वो करेगा, मैं इधर खाली प्रार्थना करूंगा, कुछ नहीं होगा। याकूब के साथ क्यों राहेल छीनी लिया? क्यों नहीं मालूम है आपको? क्योंकि ऑलरेडी एसाव का अधिकार, एसाव का जो था ना वो ले लिया।
और लेने के बाद फिर याकूब को पता चला इसको तो मेरे लिए है, लेकिन यहाँ पर भुगतान करना पड़ रहा है। कांधे पर जिम्मेदारी आई। राहेल चाहिए थी, लेकिन क्या किया मामा ने? लिया भी नहीं। 14 साल 14 years बंधुआई 14 साल के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, डिलीवरेंस के लिए आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है, परमेश्वर की आवाज में परमेश्वर का चिन्ह छुपा हुआ है। Amen. Hallelujah. There is a sign of God in the voice of God. परमेश्वर की आवाज में एक चिन्ह छुपा है, वो हमको जानना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है पतरस को प्रभु ने क्या आशीष दिया था? जो कुछ तो पृथ्वी पर, वो कहां पर बांधा जाएगा? कहां पर? अब मुझे बताओ, पतरस नए नियम का बंदा है, राइट? मैंने आपको पहले भी बताया था, पुराने नियम के अंदर जितने भी बातें हुई है ना, और भविष्य में जो बातें होने वाली है, उन सारी चीजों का परमेश्वर ने झलक बता दिया ऑलरेडी बाइबल में। जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो कहां पर बांधा जाएगा? एलिया ने क्या किया? बारिश को क्या किया? कम ऑन चर्च, बारिश को क्या किया? पृथ्वी पर बारिश पर बांधा, और बारिश कहां पर बंधी? बाइबल कहती 3.5 साल तक। और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा, और जब एलिया ने प्रार्थना की, जो बांधी हुई बारिश की, प्रभु ने उसे खोल दिया। मैं तुझसे कहना चाहता हूं, there is a sign of God in the voice of God. We need to lean upon it. हमको उसको समझना है। आज बहुत सारे लोगों को छुटकारा क्यों नहीं मिलता मालूम है? क्योंकि लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं है। उसकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, उस आवाज के अंदर चिन्ह भी है, साइन भी है। हालेलुया। मूसा को किसके लिए चुना? किसके लिए चुना? आपको किसके लिए चुना है? आपको किसके लिए चुना है? हमारा देश 140 करोड़ लोगों की आबादी है। आपको और मुझे उनके लिए चुना है। मूसा को इस्राएलियों के लिए चुना, और इस्राएलियों को चुनने से पहले, इस्राएलियों को गुलामी से, बंधुआई से बाहर निकालने से पहले, मुझे एक बात बताओ, मूसा बहुत धर्मी व्यक्ति था क्या? कम ऑन चर्च, बाइबल पढ़ने वाले लोग बता सकते हैं मूसा धर्मी व्यक्ति था? चलो अब एक बात मुझे बताओ, मोसेस का नाम क्या मसीह नाम है? कम ऑन चर्च बोलो ना, यहूदियों का नाम है क्या ये? मूसा ये नाम, मूसा कहां से आया था? कहां से आया था मूसा? अच्छा काम करके आया था क्या? क्या किया? हत्या करके आया था। कहां से आया था? कहां से आया था? कहां से आया था? वहां से हत्या करके इजिप्ट में से आया, और मिद्यान में जाकर मैं आपको बताता हूं, मूसा को डिलीवरेंस के लिए बुलाया है, लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका देखो। जो खूनी व्यक्ति है उसको ही प्रभु ने चुना है। जितना व्यक्ति पापी होगा ना, उसी पापी को परमेश्वर चुनता है। हम दूध के समान धुले हुए, भैया दूध के समान धुले हुए लोगों को कलीसिया में कोई जगह नहीं है। चर्च एक ऐसा कमरा है ना, जहां पर हर प्रकार के पापी लोग आपको मिलेंगे। जितने लोग बाहर आपको पापी मिलेंगे, उतने कलीसिया के अंदर मिलेंगे। क्योंकि कलीसिया एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा फैक्ट्री है परमेश्वर का, जहां पर प्रभु उन लोगों को साफ करता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं सबसे बड़ा पापी, मेरा लिस्ट अगर निकालना चाहता तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु धन्यवाद, तूने अपने लहू से उन सारे पापों को ढक दिया। अगर यदि किस दिन प्रभु हमारे पापों का लेखा जोखा करेगा ना, उसके सामने करेंगे।
फिर से मैं कहता हूं, there is a sign of God in the voice of God. मूसा मर्डर करके आया हुआ व्यक्ति था, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने क्या किया? बुलाया कि नहीं बुलाया? कैसे बुलाया? कैसे बुलाया? हाँ? पढ़िए निर्गमन उसका 3रा अध्याय और एक पद में चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उस वर्ष को पढ़े ताकि हम जल्दी जल्द आगे जाएंगे। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और 1 पद। आपको मालूम है, एक मिनट क्षमा चाहता हूं, मूसा को चुनने से पहले मूसा ने खून किया था, और खून करके वो कहां पर आ गया? मिद्यान में आ गया। इत्रो याजक के पास है ना, वो याजक के पास आके रह रहा था, और फिर परमेश्वर ने उसको क्या किया था? बुलाहट किया था। परमेश्वर बहुत बार हमारे लाइफ के द्वारा कई सारे लोगों को छुटकारा देना चाहता है, लेकिन हम भी मूसा की तरह क्या करते हैं ना? भाग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर क्या करता है ना? दर्शन के द्वारा बात करता है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे ये स्थान के ऊपर खड़ा करूंगा, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। They don't have the patience. उनको रुकना पसंद नहीं है। आज एक प्रोफेसी मिला है कि तीसरे दिन वो प्रॉफिट ही बन जाता है। पिछले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था, और पवित्र आत्मा ने मुझे बेहद सुंदर आवाज के साथ स्वयं यीशु मसीह ने कहा, बेटा आज के बाद तू अकेले में रहना। क्या करना? अकेले में। कहा प्रभु अकेले में क्यों? प्रभु ने एक बात मुझे बताई, जब तू अकेले में रहेगा ना तो तू मेरे साथ में रहेगा, और जब मैं तेरे साथ में रहूंगा ना तो जहां पर भी जाएगा वहां मेरी उपस्थिति लोगों के ऊपर आएगी। और उस दिन से मैंने कहा प्रभु आज के बाद मैं भीड़ में नहीं रहूंगा। ये वेलकम करना मैंने सागर ब्रदर को पहले ही बताया था, ये वेलकम वगैरह नहीं जमते आपने। मुझे सिर्फ एक बात मालूम है, मैंने प्रभु से एक ही वरदान मांगा, एक ही लाइफ में प्रे किया, प्रभु मैं जब भी खड़ा रहूं ये विषु पूरी से ढक दे, और इसके आगे यीशु मसीह लोगों को दिखने दे। जब भी हम ऑल्टर पर आते हैं ना, वेदी पर आते हैं, हमें अपने आप को ढकना है। यहाँ पर यीशु मसीह हमारे आगे है। मूसा को प्रभु ने बुलाया, निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय 1 पद पढ़िए ससुर। मूसा अपने ससुर। कहां पर? देख लो भाई, ससुर जी की शादी में एकदम भास्कर बोलो ससुर। मूसा कहां पर है? अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। देखो भाई कहां पर है? कहां काम कर रहा है? मिद्यान का याजक है, और याजक के घर में क्या कर रहा है? याजक के घर में आया हुआ व्यक्ति, उसको भी मालूम नहीं खून करके आया है। याजक के घर में जाने के लिए उसको पता भी नहीं है कि जिसको मैं ये काम दे रहा हूं एक खूनी व्यक्ति है। अब वो वहां पर गए हैं, और इत्रो नामक याजक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भेड़ बकरियों को चराता था। और आगे क्या दिया सर? और वह अपने जंगल के पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। उन्होंने जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। आप देखो मोसेस के लाइफ से सुन लेना, जरा समझ लेना। मूसा पहले लोगों से भागकर खून कर वहां से आया, याजक के घर में बैठा, उनकी भेड़ बकरी को चरा रहा था, और चराते वक्त उसको परमेश्वर कहां पर लेकर गया है? जंगल के। उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, मास्टर मुझे छोड़ के चला गया, वो मेरे को अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, क्या और मेरा फोन नहीं उठा रही। अरे कहीं तो जाने देना मेरी बहन रोमा, प्रभु तेरे लिए कुछ तो अलग काम कर रहा है। प्रभु तेरे जीवन में जो कचरा है ना उसको साफ कर रहा है। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं ना, जब वो आते हैं ना, उनको वो हमारे पास आते ऐसे कुछ शब्द बोलेंगे, हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारा हौसला टूट जाता है, और हमें अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूं। लेकिन कुछ
कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे है ना, जब वो आते हैं, एंट्री करते हैं ना, उनकी उपस्थिति के द्वारा हमें बहुत ही आशीषमंद फील होता है। ये ब्रदर जब भी बात करता है मुझे सुकून मिलता है, ये भाई जब भी मिलता है उसके मिलने में मुझे बहुत बड़ा आनंद महसूस होता है। मेरे प्रियो, यीशु की सेवकाई के अंदर जो लकवे से पीड़ित था उसको उठाकर यीशु के पास लेकर गए। आपके जीवन में ऐसे दोस्त लोगों को रखो, ना कि आपके ऊपर कोई ब्लेम करे या फिर आपको कोई बुरे चीजों में फंसाए। अगर ऐसे दोस्त आपके साथ में, आज उनसे अलग हो जाओ यीशु के नाम से। मैं जब भी लॉर्ड में आया ना, प्रभु में आकर कम से कम मुझे ऐसा लगता है 22 से 23 साल हुए। 22-23 साल पर जो मेरे फ्रेंड थे ना, वो आज तक मुझे मिले नहीं और मैं उनको मिला नहीं। ना आज तक उनका व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, ना मैसेंजर पे, ना फेसबुक पे। वो कैसे हैं, क्या करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं है। 22 साल पहले जो दोस्तों को मैंने छोड़ा था, उनमें से एक दोस्त, एक बंदा मुझे मिला। आपको मालूम है वो बंदा कहाँ पर मिला? मैं आपको बताता हूँ। मैं कैसे मिनिस्ट्री में गया था, पास्टर माइकल फर्नांडिस से किया स्टूडियो में। उन्होंने प्रार्थना के लिए बुलाया था, प्रे फॉर इजराइल के लिए, और वहां पर प्रार्थना करने के लिए गया। वो बंदा वहां पर कैमरे से शूट कर रहा था और मेरी गवाही मैंने वहां पर दी थी। और वो बंदा आकर चुपके से मेरे बाजू में खड़ा हुआ और मेरे कान में बोल रहा है, सैंडी हाउ आर यू? मेरे कानों में कुछ तो अजीब सा हुआ। 22 साल बाद सैंडी ये नाम मुझे सुनाई दिया। मेरा पुराना कैरेक्टर, मेरा नाम विजू है, लेकिन पुरानी दुनिया में मेरा नाम सैंडी था। और जब मैंने उस बंदे को देखा, बोला कौन है भाई तू? Who are you? रिलैक्स। वो पीछे लेकर गया, उसने अपना नाम बताया। मैंने उस बंदे का, स्टीफन तू? बोला यार, तुझे यहाँ पर देखकर, प्रभु की महिमा देखते हुए, करते हुए देखकर उसके हाथ से आंसू आने लगे। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि प्रभु तुझे कितने बड़े स्थान पर रखा है। वो बंदा मुझे कह रहा था, जिस हालात से प्रभु ने तुझे उठाया, वो हालात आज भी जब नजर आते हैं तो रोना आता है। और जब हम मिले, मैंने उसके एक ही बात बताया, स्टीफन प्रभु महान है। जिसने तेरे सैंडी को उठाया ना, वही महान का परमेश्वर है। आज भी वो बता के के अंदर में कैमरामैन का काम करता है। हालेलुया। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मूसा वहां से निकल कर आया। बाइबल कहती है एक याजक के घर में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और भेड़ बकरियों को चराते चराते परमेश्वर ने क्या किया? दूसरे वचन में क्या लिखा है? और परमेश्वर के पर्वत के पास। कहां पर? परमेश्वर के पर्वत के पास। कहां पर? परमेश्वर के पर्वत के पास। यू इमेजिन, जो लोग बोलते हैं ना, मैं काम धंधा मत कर, सेवकाई करता हूं, बुरा मत मानना। जो लोग बोलते हैं मैं काम धंधा में जो जॉब कर रहा हूं, मैं क्विट करूंगा और फिर मैं मिनिस्ट्री में आऊंगा, फिर प्रभु मुझे चलाएगा, आशीष करेगा, ऐसा नहीं होता है भैया। ऐसा नहीं होता है। मूसा अपना काम कर रहा था और काम करते करते परमेश्वर ने उसको क्या किया है, वहां पर बात करना शुरुआत की है। इसलिए जो अभी आप काम कर रहे हो, वो काम कभी भी छोड़ना मत। आपको बात में मिनिस्ट्री के लिए क्या लगता है? ये अभी ये जो कपड़ा मिला है, ये फ्री में नहीं है, चर्च में आओ मैं यूज करूँ। ये एसी जो हवा खा रहे, पंखा जो लग रहा है, शांति के साथ बैठो चेयर में, यहाँ पर राजा की तरह। ये लोग बोलते हैं प्रभु के लिए दे दो इसको, क्या लगता है? मूसा अपना काम कर रहा था और काम करते करते बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पर्वत के पास चला गया। अभी परमेश्वर के पर्वत के पास जाने के बाद इमेजिन क्या हो रहा है, पढ़िए सिस्टर। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। किसने दर्शन दिया? दूत ने। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। क्या? देखो, परमेश्वर कभी भी आपको अगर आशीष करना चाहता है तो किसी व्यक्ति के जरिए वो आपको आशीष करेगा।
हालेलुया। प्रभु ने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। मोसेस का ये पहला एनकाउंटर था अपने लाइफ में कि उसने जलती हुई झाड़ी को अपने आंखों के सामने देखा है। दिस वॉज द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ मोसेस। मोसेस कहां पर था? परमेश्वर के पर्वत पर था ना। अगर ये आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है ना, आपको लोगों से अलग होना पड़ेगा, आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, आपके फ्रेंड लोगों से आपको अलग होना पड़ेगा, बुरी चीजों से अलग होना पड़ेगा। और जब आप अलग हो जाओगे तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपको अपने करीब बुलाएगा। मेरे बेटा इधर आ, मेरे बेटी इधर, तो उससे बात करना। और जब परमेश्वर के दूत ने बाइबल कहती कटीली झाड़ियों में से कैसे दर्शन दिया? आग की लौ में। दर्शन देकर क्या बोला? और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ध्यान से सुनना अभी। मूसा अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा है झाड़ को आग लगी हुई है, कटीली झाड़ी है, वो जल रही है लेकिन इमेजिन करो थोड़ा सा पिक्चर। मोसेस अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम, मूसा को बताने के लिए कोई प्रॉफिट भी नहीं था, कोई पास्टर भी नहीं था, कोई इवेंजलिस्ट भी नहीं था, कोई प्रीस्ट भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ मूसा सामने है और प्रभु ने उसको दर्शन दिया है। आग की झाड़ी में देख रहे हैं, झाड़ी तो जल रही है लेकिन ये भस्म नहीं हो रही है। जब परमेश्वर आपको कोई विजन दिखाता है ना, कोई दर्शन आपको देता है ना, तो यू नीड टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स इट। आपको उसके प्रतिक्रिया देना है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर जब दर्शन दिया, मूसा से देखते रहे, जलने दो यार, मरने दो उधर, वो भेड़ बकरियां चल रही, मैं इधर सो जाता हूँ। आपको मालूम है कई सारे मसीह लोग जिनको परमेश्वर ने बुलाहट की है, परमेश्वर को दर्शन दिया, लेकिन वो अपने दर्शन को पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आज भी उन्होंने परमेश्वर के कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। जब तक आप परमेश्वर के कॉल को, उसकी बुलाहट को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, तब तक परमेश्वर आपको चिन्ह नहीं देगा। मेरा टॉपिक है देयर इज अ साइन ऑफ गॉड इन द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज के अंदर एक चिन्ह है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मूसा को दर्शन दिया है आग की लौ में से, अब झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं हो रही है, लेकिन मूसा ने क्या किया? आगे क्या लिखा? तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तो मूसा ने कहा मैं उधर जाकर क्या करूंगा? देखूंगा ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, होरेब नाम के पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उसको लेकर गया है। होरेब का अर्थ मालूम है आपको क्या है? ग्लोवी, सदा उज्ज्वलित होना, लाइटनिंग। होरेब नामक पहाड़ के ऊपर परमेश्वर मूसा को सारी चीजें बता रहा है। अब मूसा ने जैसे रेस्पॉन्ड किया ना, मूसा देखने के लिए आगे बढ़ा। एक बार आपके जीवन में परमेश्वर आपको दर्शन देगा ना, कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, कुछ लोग आपका साथ नहीं देंगे, कुछ लोग आपका तिरस्कार करेंगे, कुछ लोग आपको परमेश्वर की बुलाहट के अंदर बढ़ने के लिए आपको रुकावट का कारण बनेंगे, लेकिन आपको मूसा की तरह सबको छोड़कर प्रभु के दर्शन की ओर चलना है, प्रभु के विजन की ओर चलना है, प्रभु के दर्शन की ओर आपको कदम उठाना है। क्योंकि ये दर्शन जो है किसी मनुष्य का नहीं है, ये दर्शन जो है किसी व्यक्ति का नहीं है, ये दर्शन किसी संस्था का नहीं है, ये दर्शन किसी पास्टर का नहीं है, ये दर्शन आपका चुनाव करने वाला आपका परमेश्वर आपके लिए दे रहा है, आपके लिए दे रहा है, आपके लिए दे रहा है। मूसा को अकेले को परमेश्वर दर्शन दे रहा था। मूसा नहीं जानता था कि इस दर्शन के द्वारा लाखों लोगों का परमेश्वर चुनाव करने वाला है, लाखों लोगों को डिलीवर करने वाला है, लाखों लोगों को परमेश्वर आजाद करने वाला है। लेकिन बाइबल कहती है मूसा अपने दर्शन की ओर बढ़ रहा था। हमें दिन प्रतिदिन हमारे दर्शन की ओर बढ़ना है, चाहे घर वाले साथ दे या ना दे।
मेरी पत्नी मुझे साथ दे या ना दे, मेरे बच्चे मुझे साथ दे या ना दे, लेकिन जो दर्शन मैंने देखा है मैं उसके और बढ़ूंगा, मैं उसके और बढ़ूंगा, मैं उसके और बढ़ता हूं। अगर प्रभु ने आपको दर्शन दिया है, आपके विजन को आपके रूप के अंदर लिख कर रखना, जागते सोते उठते बैठते उस दर्शन को देखते रहना। आपको समझना चाहिए, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, प्रभु ने मुझे दर्शन कब दिया था, इतने दिन तक मैंने क्या किया है इस दर्शन को पूरा होने के लिए। यदि आप बोलेंगे प्रभु ने दिखाया है, प्रभु पूरा करेगा, नहीं। आपका रवैया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या आपके विजन की तरफ, उसी रीति से परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर के उस दर्शन के पास देखा और वो आगे गया, और आगे जाने के बाद देखो, जब आप दर्शन की ओर आगे बढ़ते हो ना, तभी देखो प्रभु क्या करता है। अगले वर्ष में पढ़ा सिस्टर, जब यहोवा ने देखा, किसने देखा? यहोवा ने देखा। अब ध्यान से सुनना, दर्शन के अंदर किसने दर्शन दिखाया था उसको? नहीं 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 नहीं, देखो अपना ध्यान बाइबल के ऊपर रखना, वचन के ऊपर। परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिखाया, और दर्शन को देखने के बाद जब मूसा आगे बढ़ा, अब कौन देख रहा है? जब आप दर्शन की ओर अपने कदम को बढ़ाते हो, हालेलुया, स्वर्ग में सिंहासन बैठा हुआ पिता जो है वो आपको देखता है, वो आपको देखता है। My child is coming. My child is coming. Hallelujah. 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 मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा क्या हो रहा है? आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है। Come on church. Hallelujah. Rida la sokudoro mosakata la marianta la rida la broho shakara la mazianta la bara rebento koromo sekete rima mama soto lo broho shekete rida la broho shakala baba. Thank you Jesus. Come on church, keep praying, keep praying, keep praying. Be that you are praise. प्रार्थना के वातावरण में बने रहे. Come on church. प्रार्थना के वातावरण में बने रहे. ओ रखला बाबा सकला रामासी कोतो रोबोशा रिबाला रोबोशा कदाला रामासी अंताला रामा रिबो रोबो सेके देले मेना मामा मामा ओ ब्रहाश के देले प्रियांतो रोबो रिबो तो को रामा बाबा 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 ओ रामाला बाशिकारा बाबा 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 ओ रिबाला बाशिकारा बाबा ओ रिबाला बाशिकारा बाबा बाबा बाबा. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. फिर से उस वचन को पढ़ना, निर्गमन 3:4. जब यहोवा ने देखा, किसने देखा? यहोवा ने देखा। किसने देखा? यहोवा ने देखा। मूसा को परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद जब मूसा ने रिस्पॉन्ड किया, तब परमेश्वर यहोवा ने देखा, और देखने के बाद क्या दिखाया आगे? जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। देखिए, जब यहोवा ने देखा मूसा उस जलती हुई झाड़ी के करीब आ रहा है, तब परमेश्वर ने क्या किया? उसको जब आप आपके दर्शन की ओर बढ़ोगे ना, मैं आपको कहना मानता हूँ, खुदा को ये चीज मजबूर करेगी आपको उसकी ओर बढ़ने के लिए। खुदा को वो चीज मजबूर करेगी, खुदा को मालूम है अभी इसको तो मैंने दर्शन दिया, अभी ये मेरे पास आ रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, दिन में भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के लिए यीशु मसीह यहाँ पर आया है। परमेश्वर के दर्शन को सही मायने में सीरियसली नहीं लिया है, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको क्या किया? कैसे पुकारा हो? हे मूसा, हाँ? हे मूसा। नहीं, परमेश्वर ने आवाज उसको कैसे दिया? आग की लोगों में से, जलती हुई झाड़ियों के बीच में से परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दर्शन दिया, और मूसा को क्या कर रहा है? हे मूसा। और मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? ध्यान से सुनना,
वो जिसने फर्स्ट टाइम लाइफ में यहोवा पिता की आवाज सुनी, उसको पता भी नहीं था कि ये परमेश्वर उसके साथ बात करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस कैसे मिलता है? जब आप खुदा की आवाज को सुनोगे तभी आपको डिलीवरेंस मिलेगा। खुदा की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, और खुदा की आवाज में उसका चिन्ह छुपा हुआ है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। When we respond to the sign of God, then only we can hear the voice of God. जब आप परमेश्वर के उस दर्शन की ओर अपने कदम को बढ़ाओगे, तभी आप उसकी आवाज को सुन पाओगे। आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर को दर्शन देता है, बहुत सारे दर्शन हमको आते हैं, लेकिन आपको मालूम है वो विजन फुलफिल क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लोग उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते। We are not responding, and that's why God is not working in our life. Yes. That's why we are living a life in a loneliness. What happened? क्या हुआ? The Lord has chosen me, but still yet not, the vision has not been completed. It has not been fulfilled. Why? Because you are a lazy person. Yes. You are carrying the spirit of laziness. आलसीपन की आत्मा को लेकर तुम चल रहे हो और बोल रहे हो प्रभु पूरा करेगा, नहीं करेगा। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है, बैठने वाले के साथ तो बैठता नहीं है। उसको बैठना उसका स्वभाव ही नहीं है। आज तक परमेश्वर एक जगह पर बैठा है, हो ही नहीं सकता है। अगर परमेश्वर बैठेगा ना, ये सारे पृथ्वी के अंदर सुसमाचार जाएगा ही नहीं। आपको मालूम है आज भी परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर की जो सृष्टि वो भी काम कर रही है। सिर्फ बैठा कोई मालूम है? बिलीवर सिर्फ बैठा है महाराजा की तरह, बस 3 टाइम जो आए घटक लेता है, हाँ, जो मिला तंदूरी मटन जो भी मिले घटक लेता है, खराटे मारते रहता है। फिर दूसरे दिन पास के बाद पास्टर प्लीज प्रे फॉर। मेरे प्रियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा एक सवाल है, हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? है ना, आपके पास भी होगा ये सवाल। आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हो? हाँ, परमेश्वर की आवाज यदि आपको सुनना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मालूम आपको? When we reply to the sign of God, then only we can hear. आप सुन पाओगे। 23 साल पहले मैं प्रभु में नया था। 23 years back, I was new in the Lord. और एक प्रभु के दास आए थे तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से वो प्रभु के दास जो आए थे, उनका नाम पास्टर स्टीफन है। उन्होंने एक बात बताई थी कि सुसमाचार के कारण एक जगह पर वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, और उस समय में कुछ मसीह विरोधी लोग आए और उनके मुंह के ऊपर एसिड फेंक दिया। And for 2 months he was in coma. पूरा चेहरा जल गया। इमेजिन करो, मुंह के ऊपर एसिड फेंका है। 2 महीना पूरे कोमा में थे। प्लास्टिक सर्जरी भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, और उस दास ने गवाही दी। जब ये एसिड उनके ऊपर फेंका गया ना, तो उन्होंने कहा, मैंने एक ही प्रार्थना की, प्रभु पृथ्वी पर तेरा काम अभी बहुत बाकी है, मैं तेरे काम को करना चाहता हूँ। आपको मालूम है प्रभु का जब प्रचार कर रहा था ना, पूरा चेहरा है ना, ये चेहरे के ऊपर उनके एक भी बाल नहीं है, बाल नहीं है, कान भी पूरे ऐसे हुए, यहाँ पर आईब्रोज भी नहीं है, पूरा छपड़ा जला हुआ है। लेकिन आपको मालूम है उसमें खास बात क्या है? उनकी दोनों आंखों के अंदर एक बूंद भी एसिड नहीं है। दोनों आंखें एकदम सही सलामत थी, और उनकी एज जब वो वहां पर आए थे 22-23 साल पहले, 57 एज उनकी थी, लेकिन उन आंखों के अंदर एक बूंद भी एसिड नहीं गिरा, और चश्मा भी वो पहनते गए थे। ये परमेश्वर का यदि कोई आपके दर्शन को तबाह करने के लिए आएगा ना, समझना उसको प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं।
क्योंकि जो दर्शन आप लेकर चल रहे हो ना, ये मनुष्य का नहीं है भाई, ये परमेश्वर का है। स्वर्ग का जो आशा है ना, उसकी सिर्फ स्वर्ग में नहीं चलती है। सब जगह पर है, उसकी सिर्फ स्वर्ग में नहीं चलती है, 24 पांचों के सामने या 4 प्राणियों के सामने नहीं भाई। जहाँ पर भी तुम जाते हो ना, सब जगह का बादशाह है वो, सब जगह का बादशाह है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे क्या तू जीसस के चर्च में, अरे मुझे मालूम है कि जीसस कौन है यार। Do you know who is Jesus? He is the creator of universe. हालेलुया, हालेलुया। इसके नाम से कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा मेरी वाइफ को भी बोलता हूँ, आप साधारण घर के लोग नहीं है। क्या बात कर, तेरा घराना तो साधारण, अरे दिखने में तुझे मालूम है घराने से, लेकिन मेरा घराना ना अब्राहम के घराने से मिला। अरे मैं याकूब के वंश से हूँ। अरे कौन सा परमेश्वर दे रहा, अरे तुझे मालूम है कि जिसके सामने अब्राहम इसहाक याकूब नमन करता है, उस घराने से मैं बिलोंग करता हूँ। हालेलुया, मेरे घराने के बारे में जानता है यार, मेरा साथ वाला है ना बहुत बड़ा है। लिखते लिखते तेरी नस्लें खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा साथ वाला खत्म नहीं होगा। तेरी हद जो है ना, सिर्फ यहाँ पर के 2 एकड़ 4 एकड़, लेकिन मेरे खुदा की जो हद है ना, जहाँ जहाँ पर तो अपने आप खुदा कर देगा, वहाँ पर उसका कब्जा है, वहाँ पर वो बसता है, वहाँ पर उसका नियंत्रण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को कटीली झाड़ी में से परमेश्वर ने दर्शन दिया। अब मूसा क्या कर रहा है? ओह कम ऑन, देखने जाते हैं यार क्या है वहां पर। लेकिन एक वहां पर खास बात थी, मूसा के साथ मूसा उसकी पत्नी नहीं थी। मूसा अकेला भेड़ बकरी चरा रहा था, और जब वो गया, आपको मालूम है क्या हुआ? प्रभु ने उसको क्या किया? आवाज दिया। आवाज देकर क्या कहा? क्या बोला प्रभु ने उसको? इमेजिन, जिस परमेश्वर ने मूसा को बनाया था, उस परमेश्वर ने पहली बार मूसा को अपने जबान से आवाज दी। और जब आवाज दी ना, उसको ये नहीं बोला ये तोतले इधर आ, ये खूनी तू इधर आ। उसको क्या बोला? मूसा 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 मूसा। परमेश्वर को आपका नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपके हर एक नामों को जानता है। पहले जमाने में, 90s के जमाने में ना, प्यार करने वाले लोग क्या करते थे मालूम है? अपने हाथों को फाड़ कर अपने प्रेमिका का नाम लिखते थे। लेकिन आपको मालूम है, यीशु जैसा आशिक आज तक मैंने देखा है। उसने अपने हथेली के ऊपर खोद कर हमारा चित्र बनाया। क्या प्यार किया है मेरे खुदा ने, उसके जैसा कोई प्यार कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। उसके प्यार के बराबर किसी का भी प्यार नहीं। मूसा मूसा उसको आवाज दी। अब मूसा क्या बोल रहा है? देखो मूसा बोला नहीं, कौन है तू? परमेश्वर आपसे बात करेगा ना, आपको खुद पता चलेगा भाई ये आवाज जो आई है ना, ये कोई साधारण आवाज नहीं। जो आवाज इस समय मुझसे बात कर रही है ना, वो किसी मनुष्य की नहीं है। मूसा क्या बोल रहा है? क्या? जब पौलुस की आंखें 3 दिन बंद हुई, और जब परमेश्वर ने पौलुस को आवाज दी, पौलुस ने क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हे प्रभु। उसके पहले मार रहा है, जेलों को सता रहा है, लोगों के बीच में गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन जब यीशु ने आवाज दी ना, ये प्रभु तू कौन है? मूसा बोल रहा है क्या क्या? जो प्रभु आपसे बात करता है ना, आपको आवाज देता है ना, you have to be very obedient towards him. आपको बहुत ही उसके सामने नम्रता के साथ उसकी आवाज को सुनना है। जब प्रभु ने मूसा को आवाज दी और बुलाया, मूसा क्या कर रहा था? मूसा बोल रहा है क्या क्या?
बाहर किया, है ना? हालेलुया। अभी आप मुझे पूछेंगे, आवाज के पहले, परमेश्वर की आवाज को सुनने से पहले हमको चिन्ह जानना बहुत जरूरी है। अभी आप बोलिए कैसे? पहले तो प्रभु आवाज देगा, बात करेगा, फिर चिन्ह दिखाएगा ना हमको। लेकिन मूसा को क्या किया? पहले क्या किया? वो सब लोग ना, प्रभु तुम मुझे चिन्ह दिखा, मेरे मैरिज लाइफ कैसा, मुझे पहला चिन्ह दे, मुझे साइन दे। 23 साल पहले लॉर्ड ने मुझे एक साइन दिया था। एक बहुत बड़ी भीड़ मैंने देखी थी, और भीड़ को मैंने देखा है। और भीड़ मतलब कैसी थी ना, पहले प्रभु ने मेरे को भेड़ों को दिखाया, और उनके आगे मैं चल रहा हूँ और मेरे हाथ में लाठी थी, और मैं उस लाठी को देख रहा हूँ और पीछे देख रहा हूँ बहुत सारे भेड़े। और जब मैंने उस दर्शन को देखा, 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तभी लॉर्ड ने मेरे को बताया, तू मेरे भेड़ों की रखवाली करने के लिए, उनको चराने के लिए मैंने तुझे बुलाहट की है। कितने साल हो गए सेवकाई में? मालूम आपको कभी आया हूँ? 2013 में। आजकल कल ऑफिस में हुई कि आज पूरा डायरेक्ट वेदी चाहिए ऑल्टर। हम्बल और पेशेंस के साथ, आपको धीरज के साथ उसके काम को करना है मेरे प्रियो। अगर आप बोलेंगे आवाज के पहले चिन्ह कैसे आता है? यहाँ पर मेरी सब माताएं और बहनें हैं। जब एक महिला गर्भवती होती है तो क्या करती है? सबसे पहले क्या उसको बच्चा दिखाई देता है क्या? उसके पेट के अंदर पलने वाला बच्चा मां को दिखाई देता है क्या? उसको क्या मिलता है मालूम है क्या? पहले चिन्ह मिलता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर जैसे जैसे बच्चा मां के पेट में मूवमेंट करता है ना, मां को समझ में आता है बच्चा यहाँ पर आया है, बच्चा यहाँ पर घूम रहा है। उसे साइन मिलता है कि उसके गर्भ के अंदर एक बच्चा बढ़ रहा है। और जब 9 महीने पूरे होते हैं ना, तो माँ अपने सामने उस बच्चे को पूरी फिजिकल तौर पर देख पाती है। जो 9 महीने से मेरे गर्भ के अंदर बसा हुआ था, आज उसके सामने पूर्ति से आ गया है। परमेश्वर आपको चिन्ह देता है, बाद में आपको आपकी आवाज देता है। सबसे पहले आप बच्चे की दिल की धड़कन को महसूस करते हो, उसके मोमेंट को महसूस करते हो। उसके बाद में 9 महीने के बाद आप उसकी आवाज को सुनते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर आपको चिन्ह देगा मेरे प्रियो। चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में, अगर आपको परमेश्वर की ओर से साइन अब तक नहीं मिला है, सबसे पहले परमेश्वर से साइन मांगना, साइन मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक आदत है, मैं हमेशा प्रभु को बोलते रहता हूं, कुछ भी काम करने से, प्रभु मुझे साइन दे, बस मुझे चिन्ह चाहिए। तू क्या करने वाला है उसका चिन्ह तू मुझे दे, बस बाकी का मैं नहीं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में फ्लो करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप चिन्ह मांगो परमेश्वर से, क्योंकि वही चिन्ह आपको क्या करेगा? उसकी आवाज आपके कानों तक लेकर आएगा। इमेजिन करो, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री क्या आपको मालूम है? यू नो व्हाट इज अ प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री? जो आप इमेजिन परमेश्वर आपको कराते हैं, वो पिक्चर जो प्रभु आपको दिखाते हैं ना, उसको आपको क्या करना है? आपको उसको बोलना है, बयान करना है। वही प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है। ये ऐसा नहीं कि अभी बहुत सारे लोग पास्टर आपको कैसे प्रभु दिखाते हैं, अरे मैं क्या जमूने वाला नहीं है भाई, मैं भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी हूँ। लेकिन वो जो चित्र परमेश्वर हमारे सामने लेकर आता है ना, उस समय आपका ध्यान वहां पर होना चाहिए। एंड आफ्टरवर्ड्स आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, प्रभु ने क्या बोला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा चिन्ह के बारे में। पहले आपको क्या आता है? चिन्ह परमेश्वर देता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यीशु मसीह का बपतिस्मा किसने किया? नहीं, स्टेफनस ने। लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? मैं जहां पर भी जाता हूँ ना, मैं जानबूझकर लोगों को ऐसे, क्योंकि समझ में तो लोग बाइबल कितना पढ़ते हैं। एक बार तो कलीसिया में गया था, वहां पर पूछा गया, सबसे पहला कौन उठाया गया? एक बिलीवर भाई ने बोला याकूब उठाया गया। बाइबल के अंदर सबसे पहला कौन उठाया गया? बाइबल पढ़ने वाले लोग बराबर आंसर देंगे, अरे अब्राहम उठाया।
ने मूसा था, फिर बाद में बोलते नहीं सॉरी पास्टर, मूसा नहीं था, थॉमस था। यीशु मसीह का बैप्टिज्म किसने किया था? हाँ? जोना ने किया था कि योना ने किया था? योना भी दो ही नहीं टीम के अंदर। बपतिस्मा लाता योना, जॉन द बैप्टिस्ट। एक है यूना जो बपतिस्मा लाता यूना है, और दूसरा कोई मालूम है आपको? जॉन द रेवलेटर, प्रकाशित वाक्य बताने वाला। दो जॉन है भाई, आपके गली का जॉन नहीं है, आपके रिश्तेदार जॉन नहीं। हम पढ़ेंगे यूना उसका पहला अध्याय और 29 पद। हाँ, उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो क्या लिखा है, दूसरे दिन यीशु को कहां पर आते हुए देखा है? कहां पर? अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखिए यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर किसकी ओर जा रहा है? कुछ लोग होते हैं, मैं भी खुदा के पास जो आएगा ना मेरे पास, मैं भी परमेश्वर के भवन में जाऊं, प्रभु को अगर चाहिए तो मेरे को घर में भी आशीष दिया जाए। कई सारे लोगों की मेंटली घर में भी प्रार्थना करें तो प्रभु आशीष देता है, नहीं देता है क्या? चर्च में जाने का क्या जरूरत है? फेलोशिप में जाने का क्या जरूरत है? अरे बाबा इतना तुम सीक्वेंस लेकर बैठे हो तो मूसा पागल था तंबू बनाने के लिए? हाँ, टैबरनेकल बनाने के लिए प्रभु ने क्यों बोला उसको? यीशु उसकी ओर आते देखकर कहा, देखो अभी जॉन द बैप्टिस्ट क्या कर रहा है? यीशु को अपनी ओर आते देखकर वो क्या बोल रहा है? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और 30 पद में क्या लिखा है? ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, हाँ। एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। देखो यूना जो बोल रहा है इसके अंदर चिन्ह है क्या? ये वही है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मैंने आपको बोला था मूसा को बुलाने से पहले परमेश्वर यहोवा ने उसको चिन्ह दिया था। चिन्ह क्या था? आग की जलती हुई झाड़ी, और जलती हुई झाड़ी के पास जब मूसा जाता है, जब आप चिन्ह के पास जाते हो तो उस चिन्ह में से परमेश्वर आपसे क्या करता है? जैसे मूसा से बात की, मूसा, तब मूसा ने क्या बोला? क्या आज्ञा? अब बपतिस्मा लाता यूहन्ना यहाँ पर चिन्ह दे रहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा था? सिर्फ इजराइल के लिए चिन्ह नहीं दे रहा था, सारी दुनिया के लिए बपतिस्मा लाता क्या कर रहा था? उनको चिन्ह दे रहा था कि ये परमेश्वर का बेटा है जो मनुष्य के पापों को उठाकर अपने आप के ऊपर लेकर जाने वाला है। हालेलुया! ये चिन्ह था। जब आप चिन्ह के पास आओगे ना, जो परमेश्वर आपको देता है, तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा। देखो अगले पद में क्या लिखा है? 31 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। वो मुझसे देखो यूहन्ना वापस दूसरे वर्ड में चिन्ह दे रहा है। देखो ये पुरुष जो मेरे पीछे आता है, ये मुझसे पहले था। वो मुझसे पहले था। हालेलुया! मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। हालेलुया! हालेलुया! और 31 वर्ष में देखो क्या लिखा है? मैं तो उसे पहचानता न था। क्या लिखा है? मैंने तो उसे देखो जॉन द बैप्टिस्ट क्या कह रहा है? मैं तो उसे पहचानता नहीं था। बहुत सारे लोग हैं, मैं जब उसको जानते नहीं तो मैं उसकी सेवा क्यों करूं? यूहन्ना ने कह रहा मैं तो उसको पहचानता ही नहीं था। लोग क्या बोलते हैं? मैं पहले प्रभु को अच्छी रीति से जानूंगा, उसका पूरा अनुभव लूंगा, फिर बाद में मैं सेवकाई में आऊंगा। यूहन्ना क्या कह रहा है? मैं तो उसे
जानता नहीं था। हालेलुया। परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा लेता हुआ आया कि वो इस्राएल पर, देखो ये 38 वर्ष में प्रभु चिन्ह दे रहा है कि वो इस्राएल के ऊपर परमेश्वर के उस मेमने का चिन्ह प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पर है, अगर आपने अभी तक प्रभु को जाना नहीं, लेकिन अगर आपको सेवकाई करनी है तो यूहन्ना के समान खड़े हो जाओ। मैं कहना चाहता हूँ, आप पास्टर ने क्या सिखाया है, जब मैं जानते आ रहे तू खड़े हो जा, तुझे नहीं मालूम तो अभी जानता नहीं, लेकिन जैसे तू खड़ा होएगा, जैसे तू उसके अंदर बढ़ेगा, वो अपनी जान पहचान तुझसे करा के देगा, वो तुझे सारे भेदों को प्रकट करेगा, वो अपने सारे रहस्य को तुझे बताएगा, अपनी सारी चीजों को तुझ पर प्रकट करेगा। जब तुम बोलेगा मैं उसे जानता नहीं हूँ, मैं कैसे खड़ा हो जाऊं, आप वहां पर क्या कर रहे हो, मैं आपके दर्शन को वहां पर समाप्त कर रहे हो। मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं जाना था, मैंने अपने लाइफ में कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर मुझे लेकर जाएगा। मैंने कभी प्रभु से मांगा भी नहीं था कि मुझे प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री चाहिए, और कभी नहीं मांगा मैंने। मेरा पैशन, मेरा डिजाइन एक ही था, प्रभु जैसे तूने मुझे बचाया है वैसे नाच पाए मेरी आत्मा को मैं बचा सकूं, इसलिए मैं इस्तेमाल करूंगा। मैंने अपने पास्टर को, जो मेरा पास्टर जिसने मुझे लॉर्ड में लेकर आया ना, बहुत गरीबी में उन्होंने सेवा की, उनके लाइफ को जब मैं देखता था ना, मैं सोचता था पास्टर कभी भी नहीं बनूंगा। I will never become the pastor। हाँ, मैं यूथ लीडर बनूंगा, मैं कॉयर लीडर बनूंगा, एल्डर के बीच में रहूंगा, झाड़ू मारूंगा, लेकिन पास्टर नहीं बाबा, वो तकलीफ वाला काम है, दुख झेलने वाला काम है। क्योंकि मेरे पास्टर को मैंने देखा है, एक एक रुपए के लिए तरसते मैंने देखा है, लोगों के ताने सुनते मैंने उनको देखा है। दिन भर प्रार्थना कर आना, लोगों के लिए रात पर घुटने पर जाकर अपने परिवार के लिए, अपनी चीजों के लिए, आवश्यकताओं के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर रोकर प्रार्थना करते मेरे अपने पास्टर को कई रात मैंने देखे। और मेरे निर्णय नहीं पास्टर नहीं बनेगा, नहीं भाई कुछ भी हो जाए, भले बिलीवर बन के नहीं, लेकिन पास्टर कभी नहीं। लेकिन एक समय आया और प्रभु ने जो कॉलर पकड़ा मूसा की तरह, तू ही चाहिए। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझसे नहीं होगा। प्रभु ने बोला तू तैयार हो जा, मुझे तू ही चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। मैंने बोला प्रभु मेरे से बढ़कर अच्छे नायक भी रहे। प्रभु ने कहा मुझे उनका लेना नहीं है, लेकिन मुझे तू ही चाहिए। तेरे घराने से मैंने तेरे को चुना है। और जब प्रभु ने चुना तो मैं बोला था यार प्रभु ने क्या मेरे अंदर देखा है, मैं तो सबसे पापी व्यक्ति हूँ, क्यों प्रभु कर रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब समझ में आ रहा है, हजारों के लिए प्रभु ने मेरे चुनाव किया है, हजारों लोगों को मेरे पर आशीष करने के लिए वो प्रभु का चुनाव था, जो प्रभु ने मुझे दर्शन के रूप में वो चिन्ह दिया था। आज भी वो चिन्ह मुझे याद आता है, वो दर्शन मुझे याद आता है, वो भेड़, वो लाठी मेरे हाथ में प्रभु ने क्यों दी थी। हालेलुया, हालेलुया। डिलीवरेंस का दिन है प्रियो। अगर आपको छुटकारा चाहिए ना, तो आपको उसके चिन्ह के पास रिस्पॉन्ड करना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बोलते रहे जब तक मैं परमेश्वर को जानूंगा नहीं, तब तक मैं सेवकाई में नहीं आऊंगा, मैं आपसे कहना मांगता हूँ, प्रभु आपके लिए कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है, बचपन से 55 तक जैसे थे वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। बचपन से 55 तक आए, लेकिन उम्र बढ़ती गई, लेकिन बदलाव। काफी सारे पास्टर्स तो मुझे पहचानते, कुछ पास्टर मेरे ब्रदर को बताया था, वो मेरे संडे स्कूल टीचर थे, जिनके अधीनता में मैं पढ़ा। संडे स्कूल में मैं मेथोडिस्ट चर्च में जाकर उन्होंने हमको सिखाते थे। वो देखते बोलते ये मेरा संडे स्कूल का बच्चा है। अरे भाई, यीशु मसीह को भी बच्चा नहीं कभी लोगों ने किया था। वो जमाना था तब मैं बच्चा था, तुम्हारे अधीनता में था, लेकिन अभी मैं प्रभु का दास हूँ। मैं घमंड नहीं करता, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके अंडर में कितने भी लोग पढ़े होंगे, कितने भी शायद सीखे होंगे, लेकिन जब प्रभु उनको उठाता है ना, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको शिकायत, अरे उसको उठाया, तू किधर है, तेरा क्या है, तू क्या कर रहा है,
क्यों नहीं प्रभु ने तेरे को अभी तक उठाया? नहीं, वो प्रभु का योजना। अरे प्रभु का योजना मतलब तेरे अंदर कोई गड़बड़ी है, तेरे अंदर कुछ तो गलत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रियो बहुत सारे ठेस पहुंचाने के बाद एक समय ऐसा आया जिस पास्टर ने को प्रभु मिला है, उसने चर्च से निकाल दिया। उन्होंने कहा चर्च में आने का नहीं, क्योंकि क्या होता था, प्रार्थना खत्म होने के बाद सारे कलीसिया के लोग मेरे पास प्रार्थना करने के लिए। तो पास्टर को बहुत बुरा लगा। पास्टर ने सब लोगों को डांटा, मुझे भी डांटा। अभी परमेश्वर के दास ने बोला है तो हमें उसका सुनना है, आदर करना है। मैंने लोगों को कहा भाई मेरे पास मत आओ, पास्टर या मान के नहीं पास्टर आप प्रार्थना करो। और एक समय आया मुझे चर्च से निकाला। बहुत सारे तकलीफों से मैं गुजरता है। एक समय ऐसा भी आया कि मैं बहुत रो पड़ा, प्रभु काश ऐसे लगता है कि यदि वो पहले वाला आदम अगर मेरे अंदर आ जाता है, मैं सच में इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रभु ने एक ही बात बताई कि ये तेरे परीक्षा का समय, तुझे स्थिर रहना है, अपने विश्वास को खोना नहीं है। और एक समय था मेरे नाम की पूरी गांव में बदनामी की। देखो बहुत सारे लोग पास्टर के द्वारा ठुकराए गए ना, मैं उनको बोलता दुख मत उठाना भाइयों, मेरी बहनों, उनकी आंखों के सामने अगर प्रभु आपको बढ़ाएगा वो मजबूर होता है आपके पास आने के लिए और बोलेंगे सच में मुझे घमंड है तेरा कि आज प्रभु की तू सेवकाई कर रहे थे पहले। मैंने उनको माफ कर दिया, मैं निकल गया। पहले बोलते थे ये अच्छा लड़का नहीं, मेरी बदनामी की, लेकिन आज वही सबको बदलते वो मेरा आत्मिक। लेकिन आज एक मिनट भी नहीं मिलता कि जाकर उससे मुलाकात हो, उनको मिलो नहीं मेरे। जब समय आपके पास होता है ना, उस समय के अंदर जो प्रभु आपको चिन्ह दे रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। देखो जब प्रभु आपको चिन्ह देगा ना, बहुत सारे आपकी दुष्ट आत्माएं कि उस चिन्ह को क्या करेंगे, हटाने के लिए, उस चिन्ह को निकालने के लिए। कई सारे लोगों का आप राय लोगे ना, नहीं ये अच्छा मैच्योर इसको मैं बताता हूँ, वो नहीं तेरे मर्जी से आया होगा, तू ऐसा कुछ तो देख लिया होगा। नहीं, जब आपको प्रभु चिन्ह देते हैं ना, मैच्योर लोगों के पास जाओ जो आपको सही गाइड करेंगे। पहले के लोगों के पास जाओगे, लोग क्या बोला, नहीं तेरा कुछ नहीं है, हम इतने अभी पूरा बचपन से अभी इतने तो लगा हमको तो तेरे क्या बोला, क्या वो बड़ा है क्या? यूसुफ को देखो ना, क्या किया, यूसुफ को सपना गिरा, भाइयों को बताया, भाई ने क्या किया, वो बड़ा हो गया उससे तू निकाल के किधर डाल दिया उसको, घंटे में डाल, यहां तक रुके रहे, बेच दिया, वहां तक भी नहीं रुके वो लोग। घर में आके बाप को क्या बोला, मर गया बेचारा यूसुफ, क्या करूं, कोई जानवर ने उसको फाड़ दिया। आपको मालूम है यूसुफ को मारने के पीछे सबसे बड़ी जलन का कौन सा हिस्सा था, आपको मालूम है? भाइयों का। यूसुफ को उसके बाप ने एक मल्टी कलर कोट दिया था और वही भाइयों का बहुत बड़ा जलन बन गया, गुस्सा आ गया। प्रभु जब आपको बुलाहट देता है ना, आपको चिन्ह देता है ना, आपका चिन्ह आपके परिवार के विरोध में हो जाता है। और फिर लोग बोलते बहुत बड़ा बन रहा है, तो चल बैठ, मुझे क्या मालूम है, कुछ भी सिखाता है, ये करता है, वो करता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, प्रभु अपनी आवाज को बोलने से पहले आपको पहले चिन्ह देता है। गिदोन को क्या किया था परमेश्वर ने, स्वर्गदूत आया और क्या बोला, गिदोन क्या कर रहा था, गेहूं के खेत में काम कर रहा था। देखो मूसा भी क्या कर रहा था, मतलब काम कर रहा था ना, गिदोन भी क्या कर रहा है, बहुत सारे पागल लोग काम धंधा छोड़कर उपवास प्रार्थना कर बैठे, प्रभु बात कर भाई, काम करते करते प्रभु तेरे को चुनेगा। काम को जो बोलता है ना बंद कर, उसको बोलना भाई एग्रीमेंट करके के बॉन्ड पेपर के ऊपर महीने का 40,000 देगा क्या मेरे को? जब एक दिन आया और प्रभु ने मुझसे कहा तुझे तेरा जॉब क्विट करना है, मैं ब्लूडार्ट में था, 90,000 सैलरी था, मैनेजर था मैं वहां पर, मेरे अंडर में 12 से 15 लोग काम करते थे डिलीवरी बॉयज,
और जब एक समय आया प्रभु ने बोला काम बंद कर, और मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। बहुत एक्साइटेड था मिनिस्ट्री के लिए, जॉब को रिजाइन कर दिया। बस एक हमारे प्रभु ने बुलाया है, और जब नया नया सेवा चालू किया, माय गुडनेस, इतना ऑफरिंग आता था, आप सुनने तो हैरान हो जाओगे क्या ऑफरिंग आता था। माय गुडनेस, पूरे महीने भर का ऑफरिंग आपको मालूम है कितना आता था? 300 रुपये। कहां पर 19,000 प्रभु अपने हाथों से नोट गिनता था, कहां पर 300 रुपये आ गए। महीने तो लग ऐसा ही चलता रहा। फिर अपने आप के ऊपर डाउट आता है, क्या सच में प्रभु ने मुझे बुलाट किया है? अगर प्रभु ने बुलाट किया है तो ये चिल्लर को गिनने के लिए मुझे बुलाट किया है। मेरा घर चलेगा कैसे? मेरे प्रियो, तो प्रभु ने मुझे एक चिन्ह दिया। मेरे जो सीनियर पास्टर है, जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर है, उन्होंने कहा सेवकाई आने के बाद 1 से 1.5 साल तक तेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। तेरे घर के लोग तेरे विरोध में खड़े रहेंगे, तेरे कलीसिया लोग तेरे विरोध में खड़े रहेंगे। तेरा जीवन में बहुत बड़ा एक भूकंप आने वाला है। तू पूरी से टूट जाएगा। जब उन्होंने भविष्यवाणी की तभी मैंने रोया और मैंने कबूल किया, प्रभु मैं इन शब्दों को स्वीकारता हूँ। यदि आपकी ओर से है ना तो मैं स्वीकार, क्योंकि मुझे मालूम है कितना भी बड़ा भूकंप आए तो कितना भी कुछ उड़ा ले, प्रभु की ओर से ना प्रभु मरने नहीं देगा। प्रभु मेरे हाथ में छोड़ेगा। आपको मालूम है 1.5 साल तक इतनी जिल्लतों को हमको झेलना पड़ा। मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। एक लड़का मेरा यहाँ पर आया, बहुत छोटा था, ये लड़की इससे भी छोटा था ना। हाँ, वो बाबू जो दिख रहा है ना, उससे थोड़ा 1 साल बड़ा था। मेरे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए, टिफिन के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। हम लोग चल कर लेके जाते। मेरी वाइफ और मैं, हम लोग होटल में जाकर उधार मांगते थे, भाई आज हमारे पास पैसे नहीं, हम तुझे कल देंगे। ऐसे हमने दिन निकाले। वो 1.5 साल मानो बहुत बड़े कठिन परिश्रम के साल थे हमारे, लेकिन उस 1.5 साल में हमने कभी हार नहीं मानी। मैं जब बदलापुर में यहाँ पर रहने के लिए आया, अब तक ये सारी परिस्थिति चल रही थी, और हर थर्सडे हमारे पास्टर का सर्विस चलता डॉक्टर विकास कामले जी का, गुरुवार के दिन में माटुंगा में। अब बदलापुर से माटुंगा जाने के लिए 30 रुपए रिटर्न टिकट था। कितना? लेकिन वो 30 रुपए भी मेरे पास नहीं थे। आपको बहुत अच्छा लगता है ना प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, प्रोफेसी करना, गिफ्ट चाहिए ना आपको, प्रोसेस से गुजरना होगा। मैं वहां पर जाता था, निकल जगह में प्रार्थना था, प्रभु मुझे आज जाना है लेकिन मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं है। मैं रोता था। मेरा घर बदलापुर स्टेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर है, चल के जाता था। कभी कभी 5 या 7 रुपए होते थे जेब में। आपको मालूम है ट्रांसलेशन के बाद में माटुंगा लेबर कैंप का जो चर्च है, वहां से माटुंगा स्टेशन कितना 1.5 से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है माटुंगा स्टेशन जाने के लिए। वहां पर मैं चलते जाता था और लगभग 10:30 पौने 11 बजते थे। वहां पर आज भी वो एक ठेला है, सिंगदाना वाला बैठता है वहां पर। रात के 11 बजते थे, वही 5 रुपए का मैं सिंगदाना लेकर वहां पर खाता था, और 11 सवा 11 की ट्रेन पकड़ के बदलापुर 1 सवा 1 बजे तक। अभी रात को सवा 1 बजे हमारे यहाँ पर मुसीबत के कुत्ते होते हमारे यहाँ पर। स्टेशन से लेकर मैं बदलापुर अपने घर में चल के जाता था, और जब भी मैं घर से निकलता था ट्रांसलेशन करते थे, खाली मेरे आंसू रुकते थे, लेकिन ट्रांसलेशन में फिर से मेरे आंसू चालू होते थे, क्योंकि मुझे दूसरे दिन की चिंता होती थी कि मैं दूसरे दिन अपने बच्चों के लिए क्या करूं, किससे मांगूं, क्या करूं। उन सब चीजों में मैंने एक बात सीखी, प्रभु ने अगर मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो फिर अर्थक्वेक आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर घर वाले साथ दे या ना दे, लेकिन अगर प्रभु मेरे साथ है, पूरा स्वर्ग मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु की आवाज में उसका चिन्ह छुपा हुआ है, उस चिन्ह को आप जान लो, और जब आप उस चिन्ह को जानोगे ना, तभी आपको परमेश्वर डिलीवर कर देगा। मूसा को चुना, इस्राएलियों के सामने लेकर गया। अब ये सब बातें, मूसा का एनकाउंटर हो गया। अब मूसा क्या बोल रहा है मालूम है परमेश्वर से? हे प्रभु, अगर कल लोग मुझे पूछेंगे कि कौन तेरा परमेश्वर है जिसने तुझे चुना है, मैं उनको क्या बताऊं? मूसा किससे बात कर रहा है?
परमेश्वर क्या बोला फिर आप में क्या है? क्या है? लाठी। प्रभु को काम करने का है ना, तो आपको आज से अच्छी चीजें नहीं मांगेगा। प्रभु का एक सिद्धांत है, क्या बोलना आपको प्रिंसिपल है। जब उसको कोई मिराकल कर रहा है ना, वो डायरेक्टली ऊपर से नहीं करेगा। आपके साथ जो चीज है ना, आपके पास जो चीज है, ये भी वो सड़ी हुई होगी, गली हुई होगी, फटी हुई रहेगी, उसी चीजों को लेकर उसका चमत्कार करना है। जो दाखरस बनाना था ना, उसी पानी को लिया, उसी मटके के अंदर के पानी को लिया। अब लोगों को क्या लगता है पानी का दाखरस बन गया? नहीं भाई, पानी था लेकिन उसका टेस्ट प्रॉब्लम है। वही रोटियां थी, 5 रोटी 2 मछलियां, कुछ नया था क्या? वही रोटी क्या आसमान से बरसा क्या प्रभु ने? प्रभु इतने लोग हैं, बरसा दे भाई। उन्हीं रोटी को लिया, धन्यवाद किया, चमत्कार। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने चुना। आज प्रभु आपका चुनाव कर रहा है, लेकिन प्रभु चाहता है कि सबसे पहले आपको डिलीवरेंस मिले। आप लोगों को डिलीवरेंस की बहुत जरूरत है। जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं ना, उसको तो सबसे पहले डिलीवरेंस की जरूरत है। जब तक आपको डिलीवरेंस नहीं मिलेगा ना, तब तक आप दूसरे का डिलीवरेंस नहीं कर पाओगे। मूसा को पहले परमेश्वर ने डिलीवर किया। हाँ, मूसा का सबसे पहले परमेश्वर ने डिलीवरेंस कर दिया। उसको आग की लौ में से, झाड़ी में से दर्शन दिया, उसको आवाज लगाई, और जब मूसा आया तो परमेश्वर ने बात की। यदि मूसा नहीं आता तो सिर्फ उतना ही क्या? नहीं, उसको चिन्ह दिया। चिन्ह के बाद मूसा वहां पर गया। वहां जाने के बाद परमेश्वर ने उसको आवाज दी। आवाज देने के बाद अब मूसा और परमेश्वर का संबंध वहां पर बन गया, रिलेशनशिप विद गॉड। और जब मूसा और परमेश्वर का रिलेशन बन गया ना, वही मूसा जब बात करते हुए जैसे हकलाता था ना, उसी हकलाने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। यार पानी के ऊपर तो कोई भी चल सकता है, चलेगा कि नहीं? समुद्र में पानी कैसे रहता है? बोलो ना, स्थिर रहता है पानी, ऐसा शांत रहता है? समुद्र की लहरों को देखा क्या आपने? कैसे रहती है? अरे वेव्स कैसी आती है? हाँ, पूरा पानी हिलते रहता है। अरे स्थिर पानी में से तो कोई भी चल सकता है, लेकिन सोचो लाल समुद्र इतना बड़ा, उछलने वाली कूदने वाली लहरों में से प्रभु ने उनको चलाया। जो पानी को लेकर इस्राएली डरे थे, परमेश्वर ने, मैं बोलता हूँ ना, परमेश्वर का काम करने के लिए जो सड़ी गली जो चीज है उसको लेकर चमत्कार करता है। पानी जो उनको डरा रहा था ना, बाइबल कहती है वही पानी ने उनको क्या किया? जो चीजें आपको डरा रही ना, वही आपको रास्ता लेगी। इसके नाम से जो लोग आपको डरा रहे ना, वही लोग आपको रास्ता देगी परमेश्वर के कार्य के लिए। जो बातें आपको डगमार करने की कोशिश कर रही है, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन प्रभु का अनुराग आपके ऊपर आ रहा है, डिलीवरेंस आपके ऊपर आ रहा है, और उस डिलीवरेंस के जरिए आप कई सारे लोगों को डिलीवर करोगे। आपको लोगों को गवाही देने की जरूरत नहीं है कि आप चुने हुए व्यक्ति हैं। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था और फिर मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, आप अपना काम करते जाओ, आप अपना काम करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हम खड़े हो जाएंगे, इसमें प्रार्थना करने